हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के ये वीडियो जो होगा ये मैराथन क्लास होगा जीके का, यानी कि सामान्य ज्ञान का। इसमें जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इतिहास के, 100 प्रैक्टिस सेट है राष्ट्रीय आंदोलन का और 100 प्रैक्टिस सेट है भूगोल का। ठीक है, एक सेट में 5 क्वेश्चन यानी 100 सेट में 500 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके 500 500 500 यानी कि 1500 क्वेश्चन का ये जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला, जो कि ज्ञान मुद्रा बुक के द्वारा निकाला गया यूपी SSSC पेट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके रोल अदा कर रहा है जीके का। 50 क्वेश्चन जो है पेट में आने वाले हैं, मतलब आएंगे, तो उसमें ये जो है बहुत ही अहम रोल है इसका। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैराथन क्लास होगा, देखेंगे पूरा, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं और उसको हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस सेट पहला देखते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ठीक है, तो इसमें बताना हड़प्पा जो है वो किस सभ्यता से संबंध है। तो अगर इसके आंसर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति। आपको जो है कम समय में, क्योंकि पेपर जो ज़्यादा समय है नहीं, तो कम समय में जो है आपका पूरा हिस्ट्री और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल जो है आपका कवर हो जाएगा इसमें, और एक तरीके से मैराथन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म स्थान था। ठीक है, तो कौन से राजवंश से जो है ये प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये जो है मौर्य राजवंश से क्या है, मौर्य राजवंश से प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। अणुव्रत सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया गया था जैन धर्मों के द्वारा। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, किसके द्वारा किया गया है। तो ये हुआ है जस्टिन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जस्टिन। ठीक है, जस्टिन के द्वारा किया गया है। अब प्रैक्टिस सेट 2 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो देवगुप्त किसका नाम था अन्य नाम, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। मौखर शासकों की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी। मौखर शासकों की राजधानी जो थी वो कन्नौज हुआ करती थी। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धम्मचक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाया था। तो यह बनवाया गया था सारनाथ में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, इनमें से ये बताना है। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है चंदेरी का युद्ध 1530 जो दिया गया है ये गलत है। बाकी घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का प्रथम 1526, गानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कब हुआ था ये बताइएगा। प्रैक्टिस सेट 3 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसके शासन काल में जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनके शासन काल के क्रम को जो है हमें व्यवस्थित करना है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो आया था राजा बना था ये था मराठा शासक हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो था वो था तीसरा यानी बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद था बाजीराव। ठीक है, इसके बाद इनके बाद बने थे बाजीराव, और इसके बाद चौथे आए थे जो है माधवराव। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। तो आंसर आपका ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो इसी के जो है काल में लड़ा गया था, इसी ने लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो कट्टर दुश्मन की इसमें कौन था ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्ला शाह जो थे ये कट्टर दुश्मन से 1857 के विद्रोह में। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1792 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का जो है धौलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो 3 नगरों में जो है 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरीके से आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः ये सोम और पेय पर नामकृत देवता पर संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अवस्थित है? इनमें से तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये स्थित है कुशीनगर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, कुशीनगर में। निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में जैन सभा में जो हुआ था तो वहाँ पे जो है श्वेतांबर आगम संपादन हुआ था। किसने जो है सहिष्णुता, उदारता, करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर जो है आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये बताना इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हूणों ने आक्रमण किया था भारत पर। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन से संबंधित मैंने पूरा टॉपिक कराया हुआ है, तो आप लोग जाइए पेज पर, उसको आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 10 मिनट का है, हर्षवर्धन का देख लीजिएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। आंसर राइट पार्ट इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो वो सुल्तान था शेर शाह सूरी। ठीक है, 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? इनमें से तो मराठों के उत्कर्ष में अगर देखा जाएगा तो धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति और भौगोलिक सुरक्षा, तीनों कारण बनते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई? तो ये हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ब्रिटिश व्यवस्था में जो है भू राजस्व व्यवस्था जो था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। और किसका ये विद्रोह था? तो ये गारों का विद्रोह था। गारो एक जनजातियाँ थी, उनका ये विद्रोह जो था वो पागलपंथी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकों की बात करेंगे तो दर्शन पर आधारित है। राइट आंसर इसका ए पार्ट बी पार्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, धर्म जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जो है बताया गया है? तो ये जैन धर्म है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जैन धर्म। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो को किस भारतीय राजा ने जो है हराया था सेल्यूकस को? तो ये हराया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सैन्य अभियान के बारे में प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्षवर्धन के समय सूचनाओं की बात करेंगे तो ये कल्हाड़ के पुस्तकों में है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में जो है पैदा हुआ था? तो वह था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है अपने बादशाह पद के लिए जो है मकबरे का निर्माण करवाया था? तो बादशाह पद के लिए
मकबरे का निर्माण जो करवाया गया था ये हाजी बेगम ने करवाया था। आंसर इसका ये पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय सरनोबत का पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। अब इसमें बताना है कि जो सरनोबत का जो पद था वो शिवाजी के समय ये किससे रिलेटेड है, तो ये सैन्य प्रशासन से रिलेटेड था। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो वो था सर जॉन चाइल्ड। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा तात्कालिक कारण था, तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, 1857 का जो था तात्कालिक कारण वही था, धर्म में हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। राइट आंसर इसका वो डी पार्ट सही हो जाएगा। टॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व बंदोबस्त से था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो ये टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो बी पार्ट दिया गया, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये इनके बारे में जो सही है, बाकी सारी इनकी चीज़ें गलत है इनमें जो दिया गया। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल जो है ये समर्पित है सोम और पेय पर नामांकित जो है देवता को। आंसर ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी के जो है किसके राज्यकाल में आए थे, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे ये बताना है, तो ये आए थे वत्सराज उदयन के कार्यकाल में। आंसर सी पार्ट इसका सही है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऋजुपालका नदी के किनारे हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से गलत युग्म की पहचान करना है, कौन सा गलत है। गलत की अगर हम इसमें बात करें तो चंद्रगुप्त सेंड्रोकट सही है, अशोक पियदसी सही है, इनका उपनाम है। ठीक है, चाणक्य पिछड़ुगुप्त ये भी सही है, बिंदुसार डायोडोरस ये गलत है। ठीक है, बिंदुसार का नाम नहीं था, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से किससे शक विजेता माना जाता है, इनमें से शक विजेता किसको कहते हैं, तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था और कहाँ पर किया गया था, तो कन्नौज और प्रयागराज में किया था आंसर हर्षवर्धन के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुर्जर प्रतार वंश का संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतार वंश की अगर हम बात करेंगे तो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, देखिए इसमें सिलेबस के अनुसार ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस के देखिए दिया गया है सीधा कि राजपूत काल से पूछा जाएगा, तो उससे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, गुप्त वंश से और हर्षवर्धन से भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 1857 के विद्रोह से भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा इसे सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, दीवान ने मस्तक राज वित्त विभाग की स्थापना करवाया था। मुगल वंश भी दिया गया है, सल्तनत काल भी दिया गया है, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन बने हैं, इसमें उठाया गया है। तो आपके सिलेबस वाइज के अनुसार ही चल रहा है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें अभी तक नहीं मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो देखेगा, आपका जो है इतिहास का पूरा रिवीजन हो जाएगा पोर्शन, इतिहास और क्या कहते हैं कि क्रांतिकारी जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसके बाद जो है भूगोल के इसमें जो बुक में है। तो चौथा का क्वेश्चन का आंसर बताइए, दीवान मुस्तकराज विभाग का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने जो है किस वर्ष दास प्रथा का अंत करवाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करवा दिया था सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शिवाजी थे उनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप है। तो आंसर आपका डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसने कहा था 1857 ईस्वी की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच जो युद्ध था, तो ये वाक्य जो कहा गया था वो थे T.R. होम्स। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी तट का व्यापारिक मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया, तो इसका अगर आंसर हो जाए 1687 में काम किया गया था। तो आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। राइट आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा युग इसमें असुमेलित है, असुमेलित अगर हम बात करेंगे इसमें तो कौन सा है, तो वो है गोमती गंडक। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोमती गंडक, ये गलत है। बाकी कुभा, काबुल, विपाशा, व्यास, आस्किनी, चिनाब, यानी कि इनके पुराने नाम हैं सब।
देखिए गोमती गंडक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिए गए बौद्ध सभाओं में से कौन सा एक असत्य है इनमें से? तो अगर इसमें से देखते हैं तो असत्य की पार्ट के तो प्रथम बौद्ध संगीत जो लिखा है 583 ईसा पूर्व, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये सब सही हैं। निम्नलिखित में से किसे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया था इनमें से? तो प्रथम अनुयायी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। जामिल को बनाया था, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशुबल की जो है निंदा की गई है? तो वो शिलालेख है पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, आंसर इसका श्रीगुप्त हो जाएगा। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस एक अन्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को अन्य नाम से जानते हैं, उनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। दिल्ली में निम्नलिखित शासकों यानी सुल्तानों में से किसके पास सबसे विशाल सेना थी इनमें से? तो इनमें से सबसे विशाल सेना अगर हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की थी, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट अकबर द्वारा शासनकाल में किए गए कुछ कार्य जो है इस महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा एक असुमेलित है? दास प्रथा का अंत 1562 सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इसके अगर हम बात करें 1560 तो ये गलत है, ठीक है। जजिया कर समाप्ति 1564 ये सही है। मजहर की घोषणा 1579 ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही सही हो जाएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते हैं अष्टप्रधान, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अष्टप्रधान। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज़ जो थे उनका जो है नाम क्या था? ठीक है, जो पहला जो भारत में आया था अंग्रेजी जहाज़ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, रेड ड्रैगन, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 के समय जो था गवर्नर जनरल कैनिंग था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कैनिंग। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो उस गवर्नर जनरल का नाम था विलियम बेंटिक, ठीक है। राजा राम मोहन राय के साथ 1830 ईस्वी में ये सती प्रथा का अंत हुआ था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में कहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, कालीबंगा। असत्य युग्म को इसमें से पहचाना, गलत युग्म कौन सा है? इंद्र जो दिया गया युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, अग्नि जो दिया गया देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराता, दौ का दिया गया वनस्पति देवता, मारुत का दिया आंधी तूफान का देवता। इनमें से गलत कौन है? गलत की बात करें जो दो दिया गया है वनस्पति देवता, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसे बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो है ये हुआ था पाटलिपुत्र में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। अशोक का 11वां शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अशोक का 11वां शिलालेख का संबंध जो है ये इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, धम्म की व्याख्या। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस देवता का जो है उपासक था? समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु देवता का उपासक था, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हर्ष ने किस राजा को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो राजा का नाम था शशांक, ठीक है। शशांक नाम का राजा जो है कन्नौज पर राज कर रहा था, तो उसको परास्त करके कन्नौज को अधिकार कर लिया था। जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये इसके बुंदेलखंड का नाम है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि वो उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये अपनाया गया था बलबन के द्वारा, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बलबन, ठीक है। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तुजु के बाबरी जो है किस भाषा में लिखित है? तो तुजु के बाबरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है भाषा उसका है, भाषा है तुर्की भाषा में, ठीक है। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर शिवाजी की राजधानी थी? इनमें से शिवाजी की राजधानी की बात करें तो रायगढ़ में थी, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो वो थे पुर्तगाली, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार
प्राप्त हुए थे। तो इसमें से अगर बताया जाए तो कौन से गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसके मुख्य कारण की बात करेंगे तो यहाँ पे भारी उद्योगों का अभाव था, कमी थी। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो उपयोग हुआ था? हड़प्पा में अगर देखा जाए तो लाल रंग के मिट्टी का प्रयोग हुआ था बर्तनों पर। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, लाल रंग। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा की अगर हम बात करें तो उपनिषद में मिलता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपनिषद। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो ये निर्धारित किया गया आजीविकों के द्वारा। तो राइट आंसर इसका आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस शिलालेख से प्राप्त हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का बताइए। तो कलिंग युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 13वां शिलालेख से मिलता है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर संचालित होता था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ताम्रलिप्त बंदरगाह पर जो है संचालित होता था। तो आंसर इसका ताम्रलिप्त हो जाएगा। नागानंद रत्नावली प्रिय दर्शकार के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से इसमें बताना है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें, हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। पुंडवर्धन भुक्ति निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित थी? पुंडवर्धन भुक्त जो थी ये उत्तर बंगाल में स्थित थी। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इसका यानी घर पर और गृह कर, चराने और गृह कर यानी घर पर भी कर लगाया था। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शेखुल हिंद की पदवी प्रदान किसे जो है शेखुल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान किया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम पराभव के उपरांत जो है किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा जो है वास्तविक शासक हो गया था? तो ये बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किससे लिया था? तो बम्बई को जो है ये पुर्तगालियों से लिया था बम्बई को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बम्बई वो पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्तेमरारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया? इस्तेमरारी बंदोबस्त की अगर हम बात करेंगे तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 1792 ईस्वी। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है? इनमें से असुमेलित अगर हम बात करेंगे यानी कौन सा गलत सुमेलित है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, कालीबंगा हरियाणा सही है, रोपड़ पंजाब में है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये गलत है। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा डी पार्ट। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है? तो वो नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी को सारी चीज़ें कही गई हैं, इस नाम से पुकारा गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो प्रथम उपदेश में मिलता है। आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किस लिए जानी जाती है? तो ये जो है बाहुबली से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट है, बाहुबली। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत जो है होने का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ है ये स्रोत? जिसके स्रोत द्वारा मिलता है तो दीपवंश के स्रोत से प्राप्त होता है। आंसर ये बी पार्ट हो जाए, दो मतलब कि दीपवंश और महावंश दोनों से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये संकलित किया गया था गुरु अर्जुन के द्वारा। आंसर इसका सिख गुरु के अर्जुन देव के द्वारा संस्कृत और डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया था हॉकिंस को। ठीक है, अंग्रेज था, अंग्रेज हॉकिंस को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों को सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा दीवान का जो है पूर्ण रूपेण दर्जा किसे दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका ए पार्ट हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद जो थी ये प्रशासन था मराठा प्रशासन में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मराठा प्रशासन। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को जो है ले लिया था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो वो उन्हें कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो आंसर इसका ए पार्ट सही है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत करवाया था 1830 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ की अगर हम बात करेंगे तो ये माना जाता है पूर्व आर्यों के समय से। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति या मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो गाय का इनमें निरूपण नहीं किया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, गाय। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्थानों में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में स्थित है। कुशीनारा। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी पार्ट जैन धर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है सबसे पुराना इनमें से? तो इनमें से सबसे पुराना राजवंश जो है वो मौर्य वंश सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। गुप्त काल में जो है गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में जो है स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो गुप्त काल में देखा जाए तो ये सब सारी चीज़ें जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। शतरंज का खेल कहाँ से उद्भूत यानी ऑर्गेनेट हुआ है? तो शतरंज का खेल कहाँ से जो है मिला? तो शतरंज के खेल की अगर हम बात करेंगे तो भारत से जो है उत्पत्ति हुई है। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा ये कन्नौज ले गए थे थानेश्वर से। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? गलत जोड़े की अगर हम बात करते हैं तो जो नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी दिया गया है ये गलत है, बाकी और सारे सही हैं। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा लिखा है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग ये हुइली ने लिखा है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये पंपायस ट्रोगस के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो है 8वीं शताब्दी में ढिलिक्का देहली शहर की स्थापना की थी? तो ये स्थापना हुआ था तोमर वंशों के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया गया था दंती दुर्ग ने। आंसर बी पार्ट से दंती दुर्ग। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि जो है धारण की? तो जिल्ले इलाही के नाम से इन्होंने उपाधि धारण किया था बलबन के द्वारा। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुआ था। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर की उपज थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो टोडरमल ने किस क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित की? तो टोडरमल की अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर के क्या थे? वित्त विभाग संभालते थे। तो आंसर आपका इसमें भू राजस्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है प्रकरण कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष की अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक चेतना, राजनीतिक जाति, उच्च नेतृत्व से उपयुक्त सभी अभी ऊपर बताया। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों और आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। किस भू राजस्व बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो संबंधित है? टॉमस मुनरो की बात करेंगे, अभी ऊपर ये बात हुई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो रैयतवाड़ी प्रथा इन्होंने चलाई थी। तो आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश की पवित्र पुस्तक ये आर्य समाज की है। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से तो सिंधु घाटी की सभ्यता पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है ये प्रकाश डालता है सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो राइट आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में जो है अगर देखा जाएगा तो उनका पुरोहित जो है बृहस्पति को माना जाता था। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया था? तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संचालन। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा महाकश्यप।
सर एडविन एनलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी ललित विस्तार पर आधारित। डी पार्ट हो जाएगा ललित विस्तार पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो उसका नाम था जमाल। ही आंसर इसका ए पार्ट है जमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 16 महाजनपदों की सूची में जो है निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। राइट आंसर इसका बी पार्ट अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। निम्नलिखित से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय जो है प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त के द्वारा यह प्राप्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो राइट आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह था गुप्त काल की। राइट आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जो है प्रदान की थी? तो ये किया गया था जय सिंह सिद्धराज के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट जय सिंह सिद्धराज हो जाएगा। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो है मुक्ति मिली? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अमीर खुसरो थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा अमीर खुसरो। राणा सांगा ने निम्नलिखित से युद्धों में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी? तो राणा सांगा द्वारा बाबर के विरुद्ध युद्ध जो लड़ाई लड़ा था वो था खानवा का युद्ध। आंसर डी पार्ट से खानवा का युद्ध। शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य क्या कहलाता था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो उसको कहते थे सुमंत। क्या कहते थे? सुमंत। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा सुमंत। ठीक है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था इनमें से? तो इनमें से लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। राइट आंसर डी पार्ट हो जाए लीवेंट कंपनी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित इन्होंने किया था। तो आंसर इसका सी पार्ट जो वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश शासन के समय जो है अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहेब आलम बहादुर का खिताब जो है ये दिया गया था बख्त खान को। आंसर ए पार्ट सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विशाल स्नानागार की किस पुरातत्व स्थल से आया है ये बताना है। देखिए किस पुरा स्थल से जो है पाया गया था विशाल स्नानागार? तो विशाल स्नानागार जो था ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बी पार्ट इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में जो है युद्ध देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित हुआ था कश्मीर में। राइट आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी तक का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये किया गया है वराह अवतार को। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा वराह। मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? मगध का ऐसा कौन सम्राट था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो सम्राट था महापद्म नंद जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है ये जो है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। तो आंसर इसका हो जाएगा राजनीति से संबंधित है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन की शैली से। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त जो नाम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। राइट आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो है आयोजन किया था वो कौन सा था? तो वो था प्रयाग। आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा जो है मंदिर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है?
गलत की अगर हम बात करें तो कर्पूर मंजरी हर्ष जो दिया गया है गलत है, ठीक है, हर्ष ने नहीं लिखा था। बाकी मालका विज्ञान मित्रम जो है ये कालिदास ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। सौंदरानंद जो है यह सुघोष ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, देवगिरी का शासक था राजा रामचंद्र देव। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त किया गया था शाहजहां के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी पार्ट इसका सही हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समय पेशवा का पद जो है किससे संबंधित था? पेशवा का पद जो था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, राजा का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, ये प्रथम जो है निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खां के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से अगर देखा जाएगा तो तमिलनाडु में बारामहल जिले में थॉमस मुनरो द्वारा पूर्व राजस्व बंदोबस्त कौन सी व्यवस्था जो है लागू की गई थी तमिलनाडु के बारामहल जिले में? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो वो था रैयतवाड़ी प्रथा। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता के द्वारा प्रभावित शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये पार्ट मृदभांड है। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे जो है लड़ा गया था? तो ये जो है परुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है इनमें से? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है वो चिन्ह है कमल का फूल। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। वो संप्रदाय कौन सा है जो नियत की अटलता में विश्वास करता है? तो उस संप्रदाय का नाम है आजीवक संप्रदाय। राइट आंसर सी पार्ट सही है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन को प्राचीन काल में कहते थे अवंतिका, ठीक है। किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्या? गांधार शैली, ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही है। हर्षवर्धन के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में जो है निहित है? हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं जो है कल्हड़ के पुस्तक में जो है निहित, राजतरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये उपस्थित नासिक, एलोरा, अजंता, ठीक है, महाराष्ट्र में। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही है। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? राजा भोज के द्वारा अगर शासन की बात करेंगे तो धार पर शासन इन्होंने किया था। आंसर इसका ए पार्ट सही, जो धार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका जो है विरोध किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 में किया गया था। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचना की है? तो रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचना जो है यह किया गया है केशवदास के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा केशवदास, ठीक है। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद जो है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले वाली प्रैक्टिस में, इस सैन्य प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है जो गोपाल हरि देशमुख को। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायत के लिए। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शेष 3 के वर्ग का नहीं है? इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? तो अगर इसमें देखा जाए गोत्र, वंश, कुल, ये तीनों एक हैं और
कोश जो इससे अलग है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, प्रथम उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पार्श्वनाथ से जो है संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो है माना जाता है? तो वो स्थल है सम्मेद शिखर, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सम्मेद शिखर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से नहीं रहा? तो वो था कौशाम्बी। बाकी गिरिवज, पाटलिपुत्र, राजगिरा ये सब मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुके हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि से। ठीक है, आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो स्त्री और शूद्र जो है गुप्त काल में प्राकृत भाषा बोलते थे, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, प्राकृत। हर्ष चरित्र किसकी प्रमुख रचना? हर्ष चरित्र जो लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये बनवाया गया था चंदेलों के द्वारा, राइट आंसर बी पार्ट चंदेल हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह अकबर के दरबार में रहता था या संबद्ध था? तो अमीर खुसरो जो है ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहते थे, आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो उसको मीर बख्शी कहा जाता था, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, टी पार्ट हो जाएगा मीर बख्शी। अनवार्य सुहाली नामक ग्रंथ निम्नलिखित किसका ग्रंथ है? तो ये पंचतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पंचतंत्र। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में सचिव का पद जो है किससे संबंधित था? सचिव का पद जो था वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना होता था, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है प्रारंभ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था कोचीन में, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां जो थे ये सलाहकार बने थे नाना साहब के, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में जो है किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारी आंदोलन की प्रेरणा जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, हड़प्पा संस्कृति में। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्य में जो थे किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, आंसर सी पार्ट सही है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा थी जो सबसे प्रभावशाली थी? तो वो थी वज्रयान शाखा। ठीक है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है, राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, स्थूलभद्र। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है उल्लेख हुआ है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो इसमें अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है पोतवा अध्यक्ष। ठीक है, पोतवा अध्यक्ष जो होता था तौल माप का अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि गुप्त वंश के शासनकाल की अवधि थी इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 319 से लेकर 500 ईस्वी तक ये गुप्त काल का था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो मातंगेश्वर मंदिर जो है ये शिव देवता को समर्पित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, भगवान शिव। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक था? तो इसके आंसर की बात करें तो काली मिर्च का, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा, काली मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? ठीक है, पद्मावती जो जिसको पद्मावती के नाम से जाना जाता है, तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो उनका नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, क्या नाम था? राणा रतन सिंह। इनमें से किसने बाबर को सर पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो अगर देखा जाएगा तो शैबानी खान ने पराजित किया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, ये सही है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, भी सही है। पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1526 में। औरंगजेब की मृत्यु जो 1710 दिया गया ये गलत है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा।
शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल अमात्य का कार्य क्या था? तो शिवाजी के अगर देखा जाएगा अष्टप्रधान में शामिल अमात्य का कार्य की बात करेंगे तो वित्त विभाग का देखरेख करता था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो आंसर इसका आपका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। राइट आंसर बी पार्ट से ही हो जाएगा। निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो ये कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादन। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा स्थित है? तो धौलावीरा जो गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अथर्ववेद का संबंध किस विषय से है? अथर्ववेद का संबंध जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम की अगर हम बात करेंगे तो माया देवी था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आतंकवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत अनेकांतवाद जो है निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है ये बताना है। तो ये था, ये जैन धर्मों का था। राइट आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के किस धातु के हैं? तो वो सब चांदी के हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अशोक और दशरथ जो थे ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बाकी बिंदुसार और चंद्रगुप्त नहीं थे। योधेय सिक्कों का जो है किसका देवता का अंकन मिलता है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधेय सिक्कों पर अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय देवता का मिलता है। राइट आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? चोल, पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट, इन चारों में से कौन कौन थे? तो इनके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 2, 3, 4 यानी कि पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट ये उलझे हुए थे। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चोलों का इनसे संबंध नहीं था। इनमें में से कौन सा युग इसमें गलत है? बोध गया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, नासिक मध्य प्रदेश, तिरुपति जो है रायलसीमा। ये कहाँ पर जो है ये सारे जगह का नाम दिया गया और प्रदेश का नाम दिया, कौन एक गलत है? तो नासिक जो मध्य प्रदेश है ये गलत है। ठीक है, नासिक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, 12 मासा की रचना किसने की है? 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। शिवाजी ने सलाहार के युद्ध में किसको हराया था? शिवाजी ने सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वो क्षेत्र कौन सा था जो अफीम उत्पादन हेतु जो है फेमस था? तो वो था बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था तो उसका नाम था सर आयरकूट। आंसर बी पार्ट से हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम अभियान का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अभियान का नेतृत्व जो है ये किया गया था पंडित परशुराम पंडित के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना % हिस्सा जो है शामिल था? तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो 19% हिस्सा शामिल था। राइट आंसर डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग इसमें किस में विश्वास रखते थे? सिंधु घाटी के लोग जो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वो है बोगजगाई अभिलेख। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ? थर्ड बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है और किस जनपद में है? तो वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी में बौद्ध और जैनियों का दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित थी। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रथम प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसके अगर हम आंसर की बात तो वह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। राइट आंसर गलत यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्तंभों का सैफ सुडाकार ये सही है, ये अखंड है, इन पर बढ़िया पॉलिसी ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हैं भास्कराचार्य। बाकी इसमें चरक, धन्वंतरि, सुश्रुत ये सब आयुर्वेदाचार्य हैं। ठीक है, आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो वो है ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य जो है स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में अगर देखा जाएगा तो सैयद वंश का जो है स्थापना हुई। राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाए सैयद वंश। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं में से कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति किया अकबर ने, इसके बाद इबादत खाना का निर्माण करा, फिर मजहर पर हस्ताक्षर किया, फिर दीन इलाही धर्म की स्थापना की। तो इस तरीके से आपका आंसर तो ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बनारस के किस महान विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो बनारस के वो थे पंडित गंगा भट्ट। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो वो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही है। ब्रह्म समाज का सैद्धांतिक सिद्धांत जो आधारित, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद या एक देववाद, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ये शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी ये बताना। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया? बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये 1885 में लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ कालीबंगा से। ठीक है। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्तर की खुदाई और लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। आंसर इसका पार्ट हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में अगर देखा जाए तो देवी देवताओं की पूजा, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया है? अणुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन जो है ये किया गया था जैन धर्मों के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों के द्वारा ये जारी किया गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट गुप्त वंश के द्वारा दिया गया है। ठीक है। कभी जो बाण था ये निवासी था, कहाँ का निवासी था? तो ये था पाटलिपुत्र का निवासी। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित से किसे जो है काला यानी श्याम पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, श्याम पगौड़ा के नाम से भी? तो वो जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है। तो आंसर इसका कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम प्रतिहार राजा था इनमें से? तो इनमें से प्राचीनतम प्रतिहार राजा था, उसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित से कौन सा इसमें से गलत है? दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने बजारत वित्तीय मामला से संबंधित, दीवाने रिसालत न्याय विभाग से संबंधित। तो यही आपका गलत है, डी पार्ट, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से शासनकाल के क्रम को व्यवस्थित करना, इनमें से ये भी क्वेश्चन हो चुका है, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बने, इसके बाद बने थे बाजीराव, फिर बने जो है बालाजी बाजीराव, फिर आए माधवराव। तो आपका आंसर इसमें ये पार्ट हो जाएगा। दीव पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? दीव पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली था, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आंसर आपका इसमें बी पार्ट से ही हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? कहाँ से मतलब थे कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मिश्र। आंसर इसका डी पार्ट है दीनबंधु मिश्र। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे कैकेयी के शासक। राइट आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो अगर हम इसके आंसर की बात है तो ये इनमें से मतलब किसी को नामित नहीं किया था गौतम बुद्ध ने। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? कुंडलपुर जन्म स्थान की बात करेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समित होने का उल्लेख मिलता है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो महावंश और दीपवंश, इन दोनों में मिलता है। यह क्वेश्चन हो चुका है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य की अगर हम बात करें तो एरण अभिलेख से मिलता है। आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो ये रोका गया था पुलिकेशिन प्रथम के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा पुलिकेशिन प्रथम। ठीक है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है?
हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो 1226 ईस्वी में हुआ था, आंसर डी पार्ट सही है। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मराठा प्रशासन में पंडित राव का कार्य क्या था? मराठा प्रशासन में पंडित राव के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्य था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का कार्य करना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने जो है आरंभ किया? तो यह आरंभ किया गया था डच लोगों के द्वारा, आंसर इसका डी पार्ट जो डचों ने आरंभ किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किसने स्थापित किया था? तो ये पुनः स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो 1858 के साम्राज्य की घोषणा जो किया गया था उसी में ये चीज़ें थी, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था, राइट आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। मानव बल प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजात का नाम क्या था? तो उस जनजात का नाम था खोंद जनजात, आंसर बी पार्ट सही है, खोंद जनजात। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालिक थी? तो वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, राइट आंसर डी ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित आने का जो है सही कालानुक्रम क्या है? तो अगर इसमें देखा जाए तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, सबसे पहले नगरीय संस्कृति आई, फिर आया ऋग्वैदिक सभ्यता, फिर इसके बाद आया आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर इसके बाद आया सोने के सिक्के, ठीक है, तो इस तरीके से क्रम रहा, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलता है ऋग्वेद में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत का राजगृह वैशाली में हुआ, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य, ठीक है, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ी उपयुक्त जोड़ी सही है ये बताना है। सही जोड़ी की अगर हम बात करेंगे तो चेतक लिच्छवी नरेश, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा चेतक, ठीक है, लिच्छवी, बाकी सारे गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता जो होता है तो राजकीय भूमि से अप्राप्त जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था, आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ये जो कहा गया ये मीमांसा दर्शन के द्वारा कहा गया, आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कौशेय शब्द किस हेतु प्रयोग किया जाता है? कौशेय शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है सही? मंदिर दिया गया, गुप्त मंदिर और स्थान दिया गया। तो विष्णु मंदिर ये अरण में सही है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ईंट निर्मित मंदिर ये जबलपुर में है, और शिव मंदिर भूमरा यह गलत है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, भूमरा में नहीं है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा, आंसर इसका पाल वंशीय धर्मपाल के द्वारा किया गया था, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में, राइट आंसर बी पार्ट इसका सही है। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कब कैद करवाया था? तो ये कैद करवाया गया था इनके द्वारा 1666 ईस्वी में, राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को घटित किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह जो है बदल कर रख दिया गया था? तो ये हो जाए तो बक्सर का युद्ध जो 1764 का हुआ था उसमें क्या होता पूरी तरीके से भारतीय के जो यहाँ पे राजा सुल्तान थे वो हारे थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो इस तरीके से भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल गया, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी? परमानेंट सेटलमेंट। तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था ये 1793 में स्थापित किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम किस तिथि को मनाई गई या प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति जो है ये किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रामौसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामौसी विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था, केरल के साइड, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सत्यशोधक समाज ने किसे संगठित किया? सत्यशोधक समाज के द्वारा जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन हुआ, उसे सत्यशोधक समाज ने इसको संगठित किया था, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था? तो डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध जो है कानून बन पाया था, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर किन 3 भागों में विभक्त है इनमें से? तो हड़प्पा नगर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है?
तो वो है धौलावीरा, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है, तो ऋग शब्द में ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है, आंसर सी पार्ट सही है। हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह की स्थित है कहाँ पर, तो कार्ले में स्थित है, ठीक है। जैन धर्म के मूल संस्थापक का नाम क्या है, जैन धर्म के मूल संस्थापक का नाम है जो है ऋषभदेव आदिनाथ, ठीक है। टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध से और ये कहाँ का शासक था, तो ये था मिस्र का शासक, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मिस्र का शासक। तीसरे शताब्दी में वारंगल हेतु जो है प्रसिद्ध था, वारंगल जो है किस हेतु प्रसिद्ध है, तो वारंगल की बात करेंगे तो ये लोहे के यंत्रों अथवा उपकरणों हेतु के लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन है, भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती, राइट आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह करवाया गया था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था इनमें से, तो इनमें से उच्च शिक्षित था उसका नाम था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, वो 1761 में, राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, आंसर ए पार्ट सही है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था नाना साहब या नाना धोंदो पंत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना ये किसके संबंधित है, तो ब्रह्मोपासना की बात करेंगे तो ये संबंधित है ब्रह्म समाज से। ब्रिटिश काल में जो है कृषि भूमि का स्वामित्व किसका था, कृषि भूमि पर स्वामित्व की अगर हम बात करेंगे तो उपयुक्त सभी का था, ठीक है, ग्राम समुदाय का, जमींदार का, व्यक्तिगत कृषक का। निम्नलिखित में से कौन सा युग इसमें से गलत है एक, तो गलत युग की बात करें लोथल वी के थापन ने खोज नहीं किया था, राइट आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा क्योंकि गलत में बता, बाकी धौलावीरा, आर.एस. बिष्ट, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोरदा जे.पी. जोशी के द्वारा खोजा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत प्रणालीगत व्याख्या देता है, तो वो है छांदोग उपनिषद, राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है इनमें से, तो यह है पतिच्चा संपुद्ध की शिक्षाओं को, तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। जैन धर्म एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कब परिणित हुई, तो श्वेतांबर की स्थापना की अगर बात कर रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट वल्लभी में। निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहाँ से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा, सिकंदर जो लौटा था तो ब्यास नदी से लौटा था, तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा ब्यास नदी। प्रशस्त का अर्थ क्या होता है, प्रशस्त के अर्थ की बात करें तो राजा का स्तुति करना प्रशस्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के समय जो है कांची का राजा कौन था, समुद्रगुप्त के समय की अगर हम बात करें तो कांची का राजा कौन था ये बताना है, ठीक है, तो था विष्णुगुप्त, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र का शासन कौन सा था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र का शासन जो था वो था कन्नौज, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था, तो चंदेल कला का प्रमुख केंद्र खजुराहो के मंदिर जो बनवाया गया था वो था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली, गुलाम वंश की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था किस युद्ध में, तो अगर इसमें आंसर की बात करें तो वो युद्ध था उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। शेरशाह सूरी खुद मुगलों से लड़ा था शेरशाह सूरी, और 1540 में इसने अपने राज्य की स्थापना करती है, हुमायूं को भगाकर 1545 तक इसने राज्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ, शिवाजी का राज्याभिषेक ये क्वेश्चन हो चुका है, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट रायगढ़ 1674 में। बम्बई दहेज में किसे मिला था, बम्बई दहेज में किसे मिला था, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को मिला था। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया वो कौन थे, तो उनका नाम था त्यात्या टोपे, ठीक है। वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ, वहाबी संप्रदाय का उद्भव जो है ये अरब में हुआ था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का जो है निर्माण हुआ, राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे इसमें से, तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे एनी बेसेंट, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, तो वो धौलावीरा में किया गया है, राइट आंसर इसका बी पार्ट है धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है, जल प्लावन की कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर के मल्ल राज्य में हुआ था, आंसर ए डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना निम्नलिखित से कहाँ परिणित हुई, तो ये हुआ था वल्लभी गुजरात में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा वल्लभी गुजरात।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी और ये कितने ग्रामों की थी ये बताना है। तो ये था 800 ग्रामों की। आंसर बी पार्ट हो जाएगा 800 ग्रामों। निम्नलिखित में से किसने जो है सालोन के बौद्ध राजा मेघवर्तन को बोध गया में विहार बनाने की जो है अनुमति दी? तो किसने जो है दिया था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा ये प्रदान किया गया था। राजा हर्षवर्धन के पराजय का संदर्भ निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलता है? राजा हर्षवर्धन के पराजय के संबंध जो है ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चंदेल राज्य का जैजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो जय शक्ति के नाम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अक्ता वह भूमि होती जिसकी आय पर क्या होता था? जिसकी आय पर नियंत्रण होता था सैन्य प्रशासन का, उसको अक्ता कहा जाता था। राइट आंसर इसका वी पार्ट सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो ये कहा गया है कर्नल टाड के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी ये किसके बीच हुआ था? तो पुरंदर की संधि जो थी 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। बंगाल सेना के उच्च जाति के सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो ये कहा गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर था जेम्स आर्टरम। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? जाति मीमांसा के लेखक का नाम है श्री नारायण गुरु। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे पहली अधिक पूंजी का जो है निवेश किया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में अधिक निवेश किया था। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में किसकी जानकारी नहीं मिली? कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली या फिर टेकली, किसका जो है जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है? तो वह है कुएं पर पुल्ली। ठीक है। तमसोमा ज्योतिर्गमय हमें अंधकार या फिर हमें अंधकार से प्रकाश की जो है और ले चलो, ये निम्नलिखित से किस उपनिषद में आता है? किस उपनिषद से है? तो ये बृहदारण्यक जो है उपनिषद से आता है। बृहदारण्यक उपनिषद से। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बौद्ध काल में गणराज्यों की संख्या टोटल 10 थी। राइट आंसर ये पार्ट से हो जाएगा 10। महावीर की जन्मस्थली निम्नलिखित से कहाँ पर है? तो महावीर की जन्मस्थली जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में है, यहाँ पर पैदा हुआ था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की जो है बात करता है? तो ये है महापरिनिब्बानुशत। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा महापरिनिब्बानुशत। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? इनमें से तो इनमें से देखा तो गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। हर्ष के शासन में से वल्लभी का राजा कौन था? हर्ष के शासन में वल्लभी का राजा था ध्रुवसेन सेकंड। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। धंग का संबंध किस वंश से है? धंग के संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये चंदेलों के वंश से है। आंसर इसका डी पार्ट जो है चंदेल। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो ये था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया तथा तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धों उपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि जो है धारण की है? तो ये किया गया है खानवा के युद्ध में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बखर क्या है? बखर की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन है। आंसर बी पार्ट इसका सही है। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? तो कलकत्ता की स्थापना के पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी हुगली। ठीक है, क्या था? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया है? विधवा पुनर्विवाह के प्रति जो है अगर देखा जाएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है प्रमुख योगदान दिया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बंगाल के पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्नलिखित में किसने लागू किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था यही, तो इसने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल जो है नहीं मिले हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं मिले हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द किस संदर्भ में किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। राइट आंसर इसका बी पार्ट है अथर्ववेद। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कुशीनगर में दिया गया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जैन धर्म के लिए किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का जो है आदेश दिया? तो ये किया था महावीर ने। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अशोक के किस अभिलेख पर मोर उत्कीर्णन किया गया था? तो वो था लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ का उल्लेख, वहाँ पे जो है उस पर मोर का यानी मोर पक्षी का उस पर जो है उत्कीर्णन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से फाहियान जो है किसके शासनकाल में
भारत आया था। फायान की अगर हम बात करेंगे तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बाणभट्ट ने हुड़ हरिण केसरी कहा था, किसको कहा था? तो इन्होंने कहा था प्रभाकर वर्धन को। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कारकोट वंश का शासन की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर में था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में शोभा बढ़ाता था? महान कवि फिरदौसी जो था ये सुल्तान महमूद के दरबार में था। आंसर डी पार्ट जो है सुल्तान महमूद। ठीक है। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के मध्य में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक। चौसा का युद्ध कब हुआ था ये बताइए कमेंट में आप लोग। शिवाजी के समय जो है भू राजस्व की जो है संभवतः उपज कितनी थी? शिवाजी के समय में भू राजस्व की उपज की अगर हम बात करें उपज की कितनी होती थी तो ये होता था 2/5। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से गलत है? बक्सर का युद्ध जो है 1764, इलाहाबाद की सन 1762, प्लासी का 1757, क्लाइव का द्वितीय गवर्नरशिप कालमई 1765 से 1767। इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत ऑप्शन की बात करें तो इलाहाबाद की सन जो 1762 दिया गया यह गलत है। ठीक है। ये शायद हुआ था आप कंफर्म नहीं लेकिन 1758 के आसपास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटली कमीशन का संबंध किससे था? वाइटली कमीशन का संबंध जो था यह श्रम से संबंधित था। आंसर सी पार्ट है श्रम। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने जो है पुनर्जीवित किया? तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए गए थे। वह कौन कौन थे? तो एक था गेहूं और कपास की खेती, ये 2 उपहार प्रदान हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच भूमि जो ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच की भूमि जो थी ब्रह्मावर्त कहलाती थी। अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो है अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम था वसुमित्र। ठीक है। चौथी बौद्ध संगत जो हुई थी कुंडलवन बिहार में कश्मीर में, और वहाँ पर जो है वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग की अगर हम बात करेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रतिवेदक का कार्य क्या था? मौर्य काल में अगर देखा जाएगा तो प्रतिवेदक का कार्य था घटनाओं की सूचना देना। ठीक है। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो वो नाम था संध विग्रही नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का इनमें से दरबारी नहीं था? तो इसमें से बहुभूत जो है दरबारी नहीं थे, बाकी बाणभट्ट, दिवाकर, मयूर सब दरबारी थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है गजनी अल्पगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो वो थे जयपाल। आंसर बी पार्ट हो जाए जयपाल। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान जो है सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये इन्होंने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए कहाँ पर पहुँच गया था? सिंधु नदी पर पहुँच गया था। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार जो है किसको हराकर प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह को हराकर। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित है? शिवाजी की अगर हम बात करेंगे तो ये मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से प्रेरित है। आंसर ये पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस मुगल टोटल अब 100 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं वो भी। किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सुतानाती कालीघाट और गोविंदपुर जमींदारी दे दी थी? तो ये दिया गया था असीम उस शान ने। आंसर इसका ए पार्ट है अजीम उस शान ने। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो ये 1855 का एक्ट था, उसके द्वारा घोषित किया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो ये इसकी स्थापना जो किया गया था M.N. जोशी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? तो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये किया गया है। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी वो क्या कहलाता था? तो उसको कहा जाता था आर्ष। क्या कहते थे? आर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन की संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को इसमें से घटित नहीं हुई है? तो इसके अगर हम आंसर की तो गृह त्याग की घटना नहीं घटित हुई है। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है? तो उसका आंसर है मक्खली गोसाल। ठीक है। ये शिष्य थे महावीर जैन के। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कौरदों यानी दुष्ट मात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में जो है बताता है? तो इनमें से अगर देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यावदान। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यदान।
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टे व श्रेणी का जो है उल्लेख किया गया? पट्टे व श्रेणी का उल्लेख जो है कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किया गया। राइट आंसर ये पाठ हो जाएगा। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो है सातवाहन के शासकों के द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा मिलता है। आंसर डी पाठ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन से स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? ठीक है, स्वयं को कौन नायब खुदाई कहता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात तो बलबन अपने आप को कहता था। आंसर ये पार्ट सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का द्वितीय 1556 ईस्वी में ये सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की जो है स्थापना 1574 में, ये गलत है। हल्दीघाटा का 1576 में, तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया ना 1563 में। तो आपका आंसर इसमें तो बी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो उसका नाम था संभाजी महाराज। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये घटित हुई 20 जून 1756 को। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा, 20 जून 1756। इसी के बाद 1757 में जो है क्या हुआ था? पानीपत का पानीपत का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के द्वारा हुआ था प्रयासों से। तो आंसर ए पास है मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में कुछ दस्ताकारों पर अत्याचार किए गए, निम्नलिखित में से उनमें से कौन थे? तो उनका वो थे जुलाहों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए गए थे। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया गया था मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। यह क्वेश्चन हो चुका है। किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ है एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो वो कौन सा संकल्प था? तो वो था गढ़। ठीक है, गढ़ सम्मेलन को कहा जाता था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किस में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम जो है विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये ऋषभनाथ के पुत्र थे। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? तो वो है देवी चंद्रगुप्तम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के द्वारा के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था उपरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्ष के द्वारा जो विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो ये चित्रित है मामल्लपुरम। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की जो है हत्या कर दी? तो ये थे हलाकू। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांधार विजय। अष्टप्रधान जो शिवाजी और मराठा के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो उनका नाम मोरो त्रिबंक पिंगले। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरा हिंदू शासक कौन था जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी? तो वो था कृष्णराज। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो उसका नाम था शाह अब्दुल अजीज। ठीक है, तालुकदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसके आंसर हो जाएगा सी पार्ट अवध क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यह क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नारायण के साथ विष्णु के तातंद का प्राचीनतम उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक से प्राप्त होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। महासांघिक स्कूल का उदय जो कहाँ पर हुआ था? महासांघिक का उदय जो हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेगस और एक का नाम और क्या था? तो वो थे डायनोसियस। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दुर्जनपुर से। राइट आंसर इसका बी पार्ट है दुर्जनपुर। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो एहोल अभिलेखन से नाम बताओ गज सेना का उल्लेख किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश किसके लिए किसने किया था? तो यह किया था मिनहाज उस सिराज के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अकबर ने जो है राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो वो नीति थी जीते हुए प्रदेश को वापस करना। ये नीति नहीं अपनाई। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। शिवाजी के उदय की अगर हम बात करेंगे तो 1644 से उदय हुआ था। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा।
1756 में अगर देखा जाए कलकत्ता पर पुनः करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था, तो वाटसन को भेजा गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, डिरोजियोज कौन थे? डिरोजियोज की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन थे? तो ये अंग्रेजी शिक्षक बंगाली युवक थे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षित थे और बंगाली युवक थे। इनका आंसर ये सी पार्ट हो जाएगा। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित था? 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था वो बाल मजदूर से संबंधित था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वो स्थान था बिहार। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन इसमें से देखते हैं तो किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी? तो उस हड़प्पीय स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? सप्तपदी का सही अर्थ है 7 प्रतिज्ञा का वचन निभाना। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए पार्ट है विनय पिटक। प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन धर्म सभा जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में मौर्य कला का संबंध जो है किससे सबसे अच्छा नमूना इनमें से कौन सा है? तो वो है स्तंभ। राइट आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है कब धारण की? तो इन्होंने धारण की उपाधि की थी शकों के उन्मूलन के बाद। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नागानंद नाटक का लेखक कौन है? नागानंद नाटक के लेखक हैं हर्षवर्धन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो वो कौन थे? तो उनके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कुमार पाल ने ये कर दिया था। ठीक है, गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे? तो वो थे इल्तुतमिश। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि जो है धारण की? तो वो थे सम्राट अकबर। आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से जो है शासन किया था? तो अपने अल्पायु मृत्यु के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। काल कोठरी त्रासदी किसे बनाए जाने की संबंधित है? तो काल कोठरी जो त्रासदी हुई थी 1756 में, इसमें अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1857 विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया फांसी पर चढ़ा दिया गया वो कौन थे? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा है गलत है इसमें से? तो विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करेंगे तो ये सही है 1856 में। और दास प्रथा का उन्मूलन 1845 में। कन्या भ्रूण हत्या का निषेध 1804 में। सती प्रथा का उन्मूलन 1835 से गलत है। ठीक है, 1830 में मिलता है। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल जो है प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है इनमें से? तो गलत की अगर हम बात करें ऋग्वेद तांडे ब्राह्मण ये गलत है। ठीक है, बाकी यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण सही है। सामवेद पंचवीस ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं में जो है उदय हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो चौथी बौद्ध संगीत जहाँ पर हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। निम्नलिखित किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अरबी जातियों का उल्लेख किया अशोक ने अपने किस शिलालेख में अरबी जातियों का उल्लेख किया? तो 13वें शिलालेख में किया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्नों में से निम्नलिखित में कौन सा विद्वान इसमें से शामिल नहीं था? तो वो था नागार्जुन। बाकी इसमें से तीनों ये शामिल थे। एहोल लेख के रचनाकार निम्नलिखित में कौन थे? तो इसके रचनाकार थे रवि कीर्ति। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता से विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है पृथ्वीराज रासो, वहाँ से मिलता है। सी पार्ट हो जाएगा। जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में जो है बनवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? बाबर सिकंदरा गलत है। औरंगजेब खुलदाबाद सही है। ठीक है, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक था सदाशिवराव भाऊ। आंसर ये पार्ट सही है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो जॉब चार्नॉक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के अंतर्गत कन्या के विवाहों की न्यूनतम आयु का निर्धारित की गई थी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है किसको? तो बंगाल का नील विद्रोह जो था उसको कहा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? असुमेलित है, गलत बताना है इसमें से। तो लोथल बीके थापर ये गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनिंग से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक
देवताओं का आह्वान किया गया है वो कौन कौन से, उनका नाम बताना है। तो इंद्र, वरुण, सूर्य और यम, इन चारों देवताओं का वाहन किया गया है। तो आंसर ये पाठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का जो है प्रमाण मिलता है? तो वो है पिपराहवा अभिलेख। आंसर बी पाठ हो जाएगा। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? तो नेमिनाथ की अगर हम बात करेंगे तो ये कृष्ण से संबंधित है। आंसर इसका सी पाठ हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रस्तुत की गई हैं? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक और ग्रीक, ये 4 जो है लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो वो है गुप्त वंश के द्वारा। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो चीनी यात्री हुएनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उनका स्वागत किया था? तो वहाँ के विद्वान थे शीलभद्र, उन्होंने स्वागत किया था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गोरी से हारा था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या गलत है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना ये गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है। राज दरबार यानी कि मुगल में मीर या तुजुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मीर या तुजुक शब्द का प्रयोग जो है धर्मानुष्ठान अधिकारियों को प्रयोग किया जाता था। तो आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुगल सेनानायक कौन था इनमें से? तो वो था नजीबुद्दौला। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिले थे जो सौंप दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो बरेली, खान बहादुर खान, बिहार मौलवी लियाकत अली, इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था अलग, और कानपुर नाना साहब के द्वारा, और ग्वालियर तात्या टोपे जी। 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, कौन का शहर, वो नाम लिखा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बॉम्बे प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रनाडे निम्नलिखित में किससे प्रभावित हुए थे? तो ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने किसानों को निम्नलिखित में कहाँ पर संगठित किया था? बाबा रामचंद्र के द्वारा किसानों को अवध में संगठित किया गया था। आंसर टी पार्ट हो जाएगा। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो एक नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई, बाकी यही सही है और बाकी सारे इनमें से गलत है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये ग्रंथ किस ग्रंथ में लिखित है? तो ये ग्रंथ में लिखित है अथर्ववेद में। आंसर ये पाठ हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित से कहाँ से हुई? तो ये हुआ है वैशाली से। राइट आंसर इसका डी पार्ट जो वैशाली। कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है इनमें से? तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला धर्म है जैन धर्म। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा जैन धर्म। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्गत की व्यथा प्रकट होती है इनमें से? तो वो है धौली और जौगढ़ के शिलालेख से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है? तो अष्टाध्यायी शूद्रक के द्वारा लिखित गलत है, बाकी महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, कुमार संभव जो है कालिदास और चाणक्य के द्वारा लिखा है। तो आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा इसमें से रचित है? तो हर्ष द्वारा रचित अगर नाटक की बात करेंगे तो नागानंद, प्रियदर्शका, रत्नावली, ये तीनों रचित है। तो आंसर आपका डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 उसमें में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलन की बात करेंगे तो आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर इसका आपका बी पार्ट हो जाए, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो वो थे बाजीराव प्रथम। राइट आंसर बी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जो है जंग लड़ी थी? तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था और उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था। ठीक है। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो वो था ड्रेक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो वो था 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं तो निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिला हुआ है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें से गलत युग्म है? ऋग्वेद ब्रह्म एवं उद्गाता से संबंधित, ये गलत है। ठीक है। तो आपका आंसर तो ए पार्ट है, बाकी यजुर्वेद अथर्ववेद से संबंधित है, सही है। सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा से संबंधित है।
तो ये था टोटल 500 क्वेश्चन इतिहास के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा हुआ। ठीक है, तो आपका अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, साथ में अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी का नेक्स्ट होगा उसमें भी 500 क्वेश्चन होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, देखना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।